और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केकड़ी शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा एक डंपर व एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है तथा चालक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि गश्त व चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल कालूराम मय जाप्ता ने बिना ई रवाना व रॉयल्टी के अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक डंपर को पकड़ा। पुलिस ने वाहन को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे एएसआई बाबूलाल मय जाप्ता ने एक बिना नंबरी ट्रैक्टर मय ट्रॉली को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ने में सफलता हासिल की। टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और सुरक्षा के तहत थाने में खड़ा करवा दिया है। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के आरोप में देवगांव निवासी हेमराज धाकड़ पुत्र रामचंद्र धाकड़ को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग सांवर को सूचित किया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी अनिल शर्मा, एएसआई बाबूलाल, हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल नीरज सिंह, सरवण पुखराज व विनोद की मुख्य भूमिका रही। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इस मौके पर आयोजित बैठक में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दीपांशु सांगवान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अद्यतन आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के सभी 322 मतदान केंद्रों की सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद अब कुल मतदाता की संख्या 2,51,442 हो गई है। इसमें 1,29,152 पुरुष, 1,22,200 निवासी महिला तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की कुल संख्या 2,47,100 थी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 16 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियों की प्राप्त की गई। इस प्रक्रिया के तहत 5,278 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए तथा 936 मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित कर दिए गए। एसडीएम सांगवान ने बताया कि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो वे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लक्ष्मण वैष्णव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा, बसपा से रंगलाल बेरवा सहित नवल किशोर पारिक, कालूराम बेरवा व बनवारी लाल बेरवा आदि प्रतिनिधि मौजूद रहे। आवश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में अनेक गांवों में भी रविवार को 4 घंटे विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता दीपाराम बड़ाई ने बताया कि रविवार को 33 व 11 केवी सब स्टेशन का आवश्यक रखरखाव किया जाएगा, जिसके कारण 11 केवी फीडर अजगरा, धुआड़िया, कचेड़ी, उद्योग, भेरूगेट व उगाई की विद्युत सप्लाई अपराह्न 12 बजे से सायं 4 बजे तक बंद रहेगी। शटडाउन के कारण जगदीशपुरा, कल्याण कॉलोनी, शांतिनाथ नगर, गोपालपुरा, कृष्णा नगर, राजपुरा का रास्ता, चंद्रप्रभु नगर, अशोक नगर, अंबेडकर छात्रावास, प्रकाश कॉलोनी, काजीपुरा, जगदम्बा कॉलोनी, जयपुर रोड, जैन कॉलेज, बोहरा कॉलोनी, दंड का रास्ता, जूनियर गेट, शापरदा रोड, सिंधी कॉलोनी, लवकुश कॉलोनी, बस स्टैंड, मालवीय नगर, प्रिया कॉलोनी, सांवर रोड बाईपास, नगरपालिका, पटेल मैदान, कोर्ट परिसर, तेलियान मंदिर, अजमेरी गेट, कटला मस्जिद, अस्तल मोहल्ला, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, लोड़ा चौक व तेली मोहल्ला सहित ग्राम सरसड़ी, उगानखेड़ा व मेवदा खुर्द की विद्युत सप्लाई प्रभावित रहेगी। राजस्थान के लगभग 7,000 ज्ञान केंद्रों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर केकड़ी ने वर्ष 2025-26 में RSCIT एडमिशन के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 8वां स्थान प्राप्त किया है। यह सम्मान RKCL द्वारा जयपुर में आयोजित वार्षिक ITGK मीट प्रदान किया गया। संस्था के निदेशक रामराज कुमावत द्वारा
एवं डिम्पल कुमावत को इस उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विशेष बात यह रही कि संस्था ने न केवल RICIT ही नहीं बल्कि RKCL के सभी कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंडर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि संस्था के गुणवत्ता, अनुशासन और विद्यार्थियों के विश्वास को दर्शाती है। संस्था प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के विश्वास और गुरुजनों के आशीर्वाद को दिया। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार श्रेष्ठ परिणाम देने की प्रतिबद्धता जताई। इस उपलब्धि से केकड़ी क्षेत्र में हर्ष का माहौल है तथा संस्था को लगातार बधाइयाँ मिल रही है। बेरवा समाज द्वारा अजमेर रोड कॉलेज के पीछे केकड़ी में निर्माणाधीन बेरवा छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण बंद करना पड़ा था, जिसका बेरवा समाज के छात्रावास निर्माण समिति के पदाधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के बाद बारिश बंद होने के कारण छात्रावास का निर्माण कार्य फिर से चालू कराया गया। छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र के बेरवा समाज के भामाशाहों एवं क्षेत्र के बेरवा समाज के कर्मचारियों की मदद से छात्रावास की भूमि पर 4 दीवारी का कार्य चल रहा है। भामाशाहों से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा, जिसके लिए समाज के वरिष्ठ जनों व पदाधिकारियों की टीमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर समाज के आर्थिक सहयोग लेकर आएगी, जिससे छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। इस मौके पर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, महामंत्री बद्रीलाल बेरवा, कोषाध्यक्ष देवकरण बेरवा, गोपाल बेरवा, महावीर सरसड़ी, मीडिया प्रभारी शंकर लाल बेरवा सहित कई समाज बंधु मौजूद थे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर खूब गरजते हुए कांग्रेस की नीतियों को जनता पर कुठाराघात बताया। केकड़ी रिंग रोड परियोजना को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करीब 70 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना को 35 करोड़ तक सीमित कर दिया गया, जिससे परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। विधायक ने अलाइनमेंट बदलकर कुछ जमीनों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही 2008 से 2013 के बीच कांग्रेस सरकार के दौरान बिशुलपुर विस्थापितों के नाम पर अजगरा में चरागा भूमि पर जमीन अलॉटमेंट को भी बड़ा घोटाला बताया तथा 400 से अधिक रजिस्ट्रियों में अनियमितता तथा रात में तहसील खोलकर रजिस्ट्रियां कराने का दावा किया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की। श्री शत्रुघ्न गौतम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 राजस्व पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको और मेरी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। राजस्व विभाग एक विभाग नहीं है, अपितु ये एक ऐसा विभाग है जो किसान से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, मूल रूप ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है। ये जमीन किसान का मूलधन है, जमीन के बिना किसान का जीवन अधूरा है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम देखें कि आज इस पवित्र सदन में हम बैठे हैं और हम बात करें तो हर चीज का विकल्प हो सकता है। आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, जिस पवित्र सदन में बैठे हैं, इसमें 1 लाख आइटम होंगे, लेकिन इस जमीन पे जहां पे ये बना हुआ है, इस जमीन का कोई विकल्प नहीं है। ये जमीन जयपुर के हृदय स्थली में है। तो इसी तरह आजादी के बाद टेनेंसी एक्ट बना, कुमाराम जी आर्य पहले राजस्थान के पहले राजस्व मंत्री थे, और जिस तरह से नियम कायदे बने, निश्चित रूप से हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ से इसमें अमेंडमेंट होते गए, परिवर्तन हो गए। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, जो लोग कहते हैं कि ये पर्ची की सरकार है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये पर्ची की नहीं अपितु राजस्थान की जनता की मर्जी की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है। ये किसान के बेटे भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है। इस सरकार की बात करें माननीय सभापति महोदय, कि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम राजस्व की बात कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य हमारे मेरे से पूर्व बोल रहे थे कि पटवारियों मुंडावर से आने वाली रीटा जी बोल रही थी कि बहुत सारे पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2019 के अंदर पटवार मंडल की सीधी भर्ती की वैकेंसी निकाली।
19 से भर्ती करते करते, अमेंडमेंट करते करते, परीक्षा करते करते और ज्वाइनिंग कराने में पिछली सरकार ने 2022 में 5300 पदों के लिए ज्वाइनिंग दी। और एक तरफ ये डबल इंजन की सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार है, ये गारंटी की सरकार है, और ये 2025 के अंदर वैकेंसी निकाली और आज पटवारियों को जिले अलॉट कर दिए गए और पटवारी ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगले महीने में पोस्टिंग दे दी जाएगी। 4400 पटवारियों की भर्ती करके, परीक्षा करके, रिजल्ट आउट करके और इन पटवारियों को जिला अलॉट करके ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाएगा। ये परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारी सरकार में। माननीय सभापति महोदय, 2 वर्षों के अंदर हम बात करें, ये बात बार बार आती है, तो 2 वर्षों के अंदर 2294 नवीन राजस्व गांव का सृजन हमारी सरकार ने किया, जबकि 5 साल में जो ये बोलते हैं 1517 नवीन राजस्व गांव का सृजन किया। ओडीएफ की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड को इस बजट के अंदर 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि राजस्व मंडल अजमेर की नवीन बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। और केकड़ी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस 2026 के बजट में मिनी सचिवालय के लिए जो आपने प्रोविजन किया है, इसके लिए मैं केकड़ी की जनता की तरफ से तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद दूंगा। अभी माननीय मुंडावर से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि जिलों का एलोकेशन और जो बात कर रही थी, आपने संभाग बनाए बांसवाड़ा, पाली और सीकर, किस तरह से कैटेगराइजेशन किया, किस तरह से जिलों का कैटेगराइजेशन किया आपने। कई जिले 5 लाख की जनसंख्या में, किस संभाग की क्या स्थिति है। बहुत से लोगों को तो 6 महीने तक ये पता नहीं था कि हम किस जिले में हैं, हम किस संभाग में हैं, हम कहां जाएं, कहां नहीं जाएं। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय सरकार को और माननीय सभापति महोदय, हम सब ये एक चिंतन का विषय है। ये नहीं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, विधायक बनते हैं। एक विधायक अगर 3 लाख वोट पे विधायक बनके और चुन के जनता के बीच आते, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं कि 5 साल के बाद जनता में जाके और हमको हमारी परीक्षा देनी पड़ती है। एक तरफ आप लोगों को, सबको वो लोग लीड करते हैं जो 28 साल के अंदर, 25 साल के अंदर पढ़े लिखे अधिकारी बन के आते हैं, उनकी बात में आने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से मैं बताऊंगा अभी कि बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट करना चाहिए, राजस्थान के हित के लिए हमको चिंतन करनी चाहिए। आज मैं माननीय आदर्श नगर से आने वाले या माननीय कहां से बहुत से लोग सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य ये कहते हैं ऐसा हो गया, 2 साल के अंदर ये हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, आपके जादूगर जी थे, उनको सलाह दी होती तो आप उधर क्यों बैठते हैं, इधर ही बैठते हैं। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊं, मैं केवल केकड़ी विधानसभा की बात करूंगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 1984 के अंदर एक मालपुरा टोडराय सिंह से एक विधायक जीते, छत्रपति चौधरी, उनके मन में सोच थी, उनके मन में एक सोच थी कि दोनों पहाड़ों के बीच में बनास नदी को रोक के और इस पे एक डैम बनाया जाए। जब उन्होंने परिकल्पना भी नहीं की कि बनास नदी को रोकने से क्या होगा, लेकिन उनके मन में सोच थी और वो उस समय डैम की घोषणा हुई और बीसलपुर डैम जो आज राजस्थान की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है, दोनों डैम के बीच में, दोनों पहाड़ों के बीच में रोक के डैम बनाया गया। और जब डैम बना तो लोगों की जमीन भी गई, लोगों को मुआवजा भी मिला और उनको अवार्ड भी जारी किए। माननीय सभापति महोदय, आज 40 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, आज भी किसान को जिसको अवार्ड मिले थे उनको जमीनें, उनको उनका मुआवजा या उनकी जमीनें जिस रेशो में मिलनी चाहिए उस रेशो में नहीं मिल रही। और मैं बात करता हूं मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की। माननीय सभापति महोदय, टेनेंसी एक्ट के अंदर कहा गया है कि चरागाह में क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, चरागाह में अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और मैं आपके माध्यम से मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी से सटा हुआ अजमेर रोड के ऊपर 5 किलोमीटर आगे एक मेन रोड पे जमीन है, 400 बीघा, 400 बीघा जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए 8 से 13 की सरकार में, जादूगर जी की सरकार में वो रिजर्व की गई बीसलपुर विस्थापितों को आवंटन करने के लिए। और जब आवंटन जो कि नहीं कर सकते थे, राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधीश महोदय ने वहां के वहीं स्वीकृति दे दी, आवंटन कर दिया कि यह जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए रिजर्व की जाती है। और बीसलपुर विस्थापितों को रिजर्व करके
और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बीघा है, माननीय सभापति महोदय, अपने चैतों को अलॉट कराए कांग्रेस के नेताओं ने, और एक ही दिन के अंदर ये 34 खातेदार, जो 34 व्यक्ति हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी जगदीश धाकड़ नाम के व्यक्ति से अलॉटमेंट होने के बाद गांव के लोग जो पंचायत की प्रोसीडिंग में नहीं है, नामांतरण पंचायत ने नहीं खोला, पंचायत की ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ, गांव के लोग विरोध करते रहे, मौके पे कब्जा नहीं है, मौके पे कोई उनका पोजीशन नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। 2013 में जब हमारी लोक कल्याण की वसुंधरा जी की सरकार आई, हमने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी। हमको कलेक्टर को लिखा, वसुंधरा जी ने मदद करके रेवेन्यू सेक्रेटरी को आगे इसकी जांच करिए, और 13 से 18 में 100 बीघा जमीन चरागाह की वापस चरागाह के नाम आई और चरागाह के नाम अंकित हुई। और इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं क्या कर दिया सरकार ने, क्या चरागाह के ताला कुछ ताले चाबी लगा के तुम्हें चाबी दे दी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि राजस्थान की इनकी सरकार आई और 22 के अंदर इनकी सरकार के मुखिया, जिनको जादूगर जी कहते हैं, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बंद करके और उनको वापस जमीन देंगे और वापस जमीन देने का काम के लिए आदेश किए। और 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, 400 करोड़ रुपए का घोटाला। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन दोषी है, कौन सा अधिकारी है, कौन कलेक्टर था, कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, कौन से नेता की जमीन है। आज नैतिकता की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को, राजस्थान सरकार के मुखिया को निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराइए, इसका दूध का दूध, पानी का पानी करिए। 400 करोड़ रुपए का घोटाला एक सामान्य से गांव में, एक ऐसे व्यक्ति जो कि गांव के लोग, चरागाह किस लिए बना होता है, चरागाह का काम होता है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे आने वाले कि चरागाह पशुओं के चरने के लिए। क्या आदमी, क्या कांग्रेस के नेता उस जमीन को लेने का अधिकार रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, दुख होता है जब गांव का अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जब न्याय के लिए तरसता है और फिर भी ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अजगरा के लिए माननीय सभापति महोदय कमेटी बननी चाहिए और समय सीमा के अंदर इसके अंदर जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब टेनेंसी एक्ट बना था तो उसमें था कि क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। चरागाह के अंदर 4 हेक्टेयर से ज्यादा राज्य सरकार को भेजा जाए, राज्य सरकार की परमिशन नहीं ली गई, राज्य सरकार से नहीं पूछा गया, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है। और आज भी किसी का पोजीशन नहीं है और 18 लोग एक ही दिन में, एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री होती है, नामांतरण खुलता है और उस पटवारी तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए वसुंधरा जी की सरकार लिखती है सस्पेंड करी जाए, और आपके मुख्यमंत्री जी, आपके मुखिया फाइल पे आदेश करके कहते हैं कि नहीं, इनकी कार्रवाई ड्रॉप की जाती, इनकी कार्रवाई ड्रॉप की जाती है। ये शायद आपको दे सकता हूं, टेबल कर सकता हूं, देख लेना। माननीय अमीन हवा महल से आने वाले सदस्य, आप देख रहे हैं गौर से, तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय कि निश्चित रूप से मैं आपको निवेदन करूं कि केकड़ी के अंदर एक रिंग रोड बनी। हमने 2013 से 2018 के बजट के अंदर वसुंधरा जी की सरकार में 2016 में 71 करोड़ रुपए से रिंग रोड स्वीकृत कराई, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाई। सरकार बदल गई, 71 करोड़ की रिंग रोड को बदल के 35 करोड़ की बजट घोषणा करी गई। जब बजट घोषणा आ गई 20 में, बजट घोषणा में लिखा गया कि 35 करोड़ की सड़क बनेगी, और क्या अलाइनमेंट बनाया और किस तरह से जमीनों की बंदरबाट हुई। इस तरह की सांप सीढ़ी की रोड, रिंग रोड के नाम पे राजस्थान में यदि कहीं है तो वो केकड़ी के अंदर है, जिसको देखो जब लगा कि ये जमीन कांग्रेस के प्रभावशाली नेता ने खरीद ली कि जमीन को इधर घुमा दो, कि लगा कि इधर खरीद ली तो उधर घुमा दो। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अगर इसकी